कैसे हो मेरे बच्चे? तुम्हारा यह हाल देखकर मैं सहम गया था, इसलिए आज तुमसे बात करने आया हूँ। अगर मुझे दिल से अपना मानते हो तो मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी बातें मैंने बोली हैं वो तुम्हारे ही हित के लिए हैं। तुम बार बार मुझसे रूठ जाते हो कि बाबा कुछ कर नहीं रहे, बाबा कुछ कर नहीं रहे। अरे पागल, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचता हूँ। तुमने कभी सोचा है कि किसी काम को करने के बाद जब तुम थक जाते हो फिर भी तुम्हारे अंदर एक आशा की किरण बनी रहती है। तुम्हारा हौसला कभी कम नहीं होता है। जानते हो यह हौसला, ये दिव्य ऊर्जा कौन तुम्हें देता है? मेरे बच्चे, ये सब मैं ही तुम्हें प्रदान करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ दिल से जुड़े हो। तुम जो आध्यात्म के सफर में चल रहे हो ना, देखना ये तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लेकर जाएगा। यदि तुम इस वक्त मेरे संदेश को सुन पा रहे हो तो तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पास ये संदेश कैसे पहुंचा? कुछ तो बात होगी ना तुम्हारे अंदर। इसका सीधा सा अर्थ है कि मैंने तुम्हें याद किया है, मैंने तुम्हें मौका दिया है कि तुम हमेशा मेरे करीब रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। तुम जिस कोशिश में लगे हो मैं उसे देख पा रहा हूँ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? मंजिल के इतने करीब आकर अपना रास्ता बदल रहे हो। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा अब उसे छोड़ रहे हो। मेरे प्रिय, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हार मान रहे हो। जब जीवन मैंने दिया है तो संभालूंगा भी मैं ही। बस तुम विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूँ तुम इस दिव्य संदेश को पूरा सुनो, क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो मेरे द्वारा बताई गई बातें तुम्हें जीवन में काम आएंगी, वरना तुम बहुत भारी गलती कर बैठोगे। तुम इस संदेश में छुपे हुए संकेतों को समझना और अपने हृदय रूपी अंतर्मन में मेरी एक एक बात को उतारकर महसूस भी करना। यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा ये संदेश अभी पहुंचे और तुम इसे सुनो। परमात्मा में वो शक्ति है जो तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे धैर्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारा मुझ पर अभी भी अटूट विश्वास बना हुआ है। अब सारी चिंता छोड़ दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मुझे पता है तुमने अपना आचरण सदैव सकारात्मक बनाए रखा है, इसलिए कदम कदम पर तुम्हें ईश्वर की सहायता प्राप्त होती रहती है। मगर पता नहीं तुम्हारे दिमाग में अचानक से ऐसा क्या आया जिसकी वजह से तुमने नकारात्मकता को चुन लिया है। तुम्हारा मुझ पर से विश्वास डगमगाने लगा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिल रही है, बल्कि मैं कहता हूँ कि उन अनगिनत चीज़ों के बारे में सोचो जो बिना प्रार्थनाओं के तुम्हें प्राप्त हुई हैं। धैर्य रखो, तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि सारे काम प्रभु की मर्जी से हो रहा है। अगर एक बार पूरे विश्वास के साथ तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया तो फिर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। मेरे प्रभु की एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कुछ मांगने पर ना मिले तो मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। और हाँ, मुझ पर तुम तभी विश्वास कर पाओगे जब तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास होगा। ये विश्वास बाहर कहीं नहीं, बल्कि स्वयं तुम्हारे भीतर विराजमान है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और अच्छे कर्म सभी विघ्नों का नाश करते हैं। मैं रंक को भी राजा बना देता हूँ, इसलिए शांत तो होकर संयम के साथ नेक कर्म करते जाओ। प्रार्थनाएं खुद ब खुद बोल उठेंगी। देखो, कर्म की नाव डगमगाती जरूर है, लेकिन कभी डूबती नहीं। मेरा भरोसा रखो, क्योंकि परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। तुम हमेशा लोगों की मदद करने की सोच रखते हो, इसलिए मुझे स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो नेक कर्म करता है। तुम इस मार्ग में चलते रहो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मुझे पता है तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है और तुम बहुत परेशान भी हो, लेकिन ये कठिनाइयाँ भगवान का संकेत होती हैं, इसलिए इनका सामना करते समय धैर्य रखना अनिवार्य है। बस तुम सब्र रखो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है, जिससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी पीढ़ी का जीवन बदल जाएगा। तुम धैर्य रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। मैं हर उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं को सुनता हूँ जो पवित्र और निर्दोष होता है।
तुम अभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। तुम्हारा मार्ग संघर्ष से भरा जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में तुम्हारी जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा अब आगे का सफर बहुत सुखद होगा और ये तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखो कि सब्र का फल मीठा होता है। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। मैं चाहता हूँ तुम अब सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब जिस भी समय आप मेरे संदेश को सुन रहे हैं, नीचे कमेंट में टाइम डाल दीजिए, ताकि मैं अपने प्रिय भक्त की निकटता को महसूस कर सकूं। और इस संदेश रूपी आशीर्वाद को 5 लोगों को शेयर करें, ताकि तुम्हारे नेक कर्म का उचित फल तुम्हें जल्दी प्राप्त हो सके।